ये जो नेता ये कहते हैं हम कर भी क्या सकते हैं। अबे हरामखोर, जब तुम कुछ कर नहीं सकते हो तो तुम वहां पर बैठे क्यों हो। सुबह अखबार खोलो, ही करते हुए नेताजी आ गए। अरे क्या करोगे, उसका अचार डालोगे क्या नेतवा का। जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश हरदा बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट। बड़ी खबर एमपी के हरदा से है। वहां पर पटाखा फैक्ट्री में जो धमाका हुआ, कहा यह जा रहा है कि 50 से ज्यादा घरों में आग की लपटें पहुंची हैं। 25 घायलों को अस्पताल भेजा गया। हमारे भारत के लोग कुपोषण हो चुके हैं। इतनी सारी घटनाएं होती फिर भी ये लोग कुछ सीख नहीं पाते हैं। और हमारे मध्य प्रदेश के लोग कुछ ज्यादा ही कुपोषण हो चुके हैं। कुपोषण का कुछ पहला, याददाश्त कमजोर हो जाना। दूसरा, डरपोक हो जाना। मतलब सभी के सभी लोग डरपोक हो चुके हैं। कोई किसी से सवाल नहीं कर रहा है। वहां पे लंबे अरसों से कुछ न कुछ घटनाएं होती जा रही है, लेकिन वहां के लोग कुछ सीख नहीं रहे हैं। वहां के लोग इतिहास से कुछ नहीं सीख रहे हैं। हमारा समाज भुलक्कर हो चुका है। और भुलक्कर इसलिए हो चुका है क्योंकि ये कुपोषित हो चुका है। हम किसी भी घटना को 2-4 दिन तक ही याद रख सकते हैं, उसके बाद हम सब भूल जाते हैं। अगर उस घटना में कोई अपना गुजर गया होता है तब उस घटना को हम अच्छे से याद रखते हैं। बाकी सारे घटना को हम यूं भूल जाते हैं कि वो कभी हुआ ही नहीं था। जो लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं हम उनसे कोई सवाल नहीं पूछ पाते हैं। क्यों नहीं पूछ पाते हैं? हम भुलक्कर, हम भूल जाते हैं और हमें डर लगता है क्योंकि हम डरपोक हैं। ये जो नेता ये कहते हैं हम कर भी क्या सकते हैं। अबे हरामखोर, जब तुम कुछ कर नहीं सकते हो तो तुम वहां पर बैठे क्यों हो। मध्य प्रदेश में उस बिल्डिंग में आग लगी जिस बिल्डिंग पे सरकार का अधिकार था, जिस बिल्डिंग में सरकारी ऑफिस था। अबे हरामखोरो, जब तुम अपने आप को सुरक्षा नहीं कर सकते हो तो तुम आम पब्लिक को क्या सुरक्षा दोगे। तो ये जरूरी फाइलें होगी, बहुत सारे कागजात होंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। अगर तुम अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हो, तुम आग से अपने आप को नहीं बचा पा रहे हो, तो इस देश की जनता को तुम क्या बचाओगे। उस सरकारी बिल्डिंग में जरूरी इक्विपमेंट्स भी नहीं थे जो उस वक्त आग को बुझा सके या उस आग से बच के निकले जा सके। तो ऐसे ऑफिसर से, ऐसे गवर्नमेंट से पब्लिक क्या उम्मीद लगाए। और मेरा ये मानना है कि आपदा होती नहीं है, आपदा बनाई जाती है। मैं ये भी मानता हूं कि संसार इतना नहीं है जो हर जगह पहुंचा जा सके। मैं ये भी मानता हूं कि संसाधन हमारे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन इतना चीज तो बुद्धि में होना चाहिए कि जिससे जहां पे आग लगने की या इस तरह की घटना की संभावना है तो उस जगह पे हमें कुछ इक्विपमेंट रखना चाहिए। अगर वहां पे कुछ इक्विपमेंट्स होते जिससे आग बुझाया जा सकता था तो ये घटना बहुत बड़ी नहीं होती, छोटे लेवल पे होती और उसको हैंडल किया जा सकता था। और उस चीज को हम पब्लिक लोग भूल गए। क्यों भूल गए? हम तो कुपोषित हो चुके हैं, हमें तो भूलने की आदत है। हम भूल गए, हम तो डरपोक है हरामी। तो हम, और खंडवा में गैस गोदाम में धमाका हुआ। मुझे पॉलिसी मेकर का ये चीज समझ में नहीं आता है कि दारू का ठेका काफी दूर बनाया जाता है, हाईवे से काफी दूर बनाया जा सकता है। इस तरीके का सामान रखने जहां पे रखा जाता है, इस तरीके का प्रोडक्ट जहां पे रखा जाता है, तो उसको हम कोई ऐसे एरिया में क्यों ना रखें जहां पे कोई हादसा होता भी है तो बहुत कम हानि हो। सोसाइटी के बाहर हम इस तरीके का प्रोडक्ट का निर्माण क्यों नहीं करते, इस तरीके का फैक्ट्री क्यों नहीं लगाते हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद फिर भी हम लोग नहीं सुधर पा रहे, हम फिर भी हम कुछ नहीं सीख पा रहे हैं। इसके बाद फिर एक घटना हुआ है आज, देख रहे हो। ये कोई ज्वालामुखी नहीं फट रहा है, ये एक रियल घटना है। एमपी के हरदा में बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट हुआ है। इस बारूद फैक्ट्री में धमाका होने के बाद लोग बोले 2 मरे हैं, 4 मरे हैं। हालांकि बहुत मरे हैं और बहुत घायल भी हैं। इस धमाके की इंटेंसिटी आप इस चीज से समझ सकते हो कि काफी दूर खड़ी ये कार इस तरीके से ध्वस्त हो चुका है।
इस गाड़ी के हालात को देख के आप समझ सकते हैं कितना बड़ा धमाका हुआ था वहां पे। जब वहां पे इतना बड़ा फैक्ट्री था पटाखे बनाने की, क्या वहां पे कोई सेफ्टी मेजर का ध्यान नहीं रखा जा सकता था? अगर प्रशासन को इस चीज के बारे में पता नहीं था, तो वो प्रशासन वहां बैठा क्यों है फिर? और विस्फोट का इंटेंसिटी समझिए, ये बाइक कहाँ है और ये इंसान कहाँ है? मतलब इतना गंदी तरीके से, मतलब ये बाइक अलग फेंका हुआ है, इंसान अलग फेंका हुआ है, पता नहीं वो इंसान बचा होगा कि मर गया होगा। नेता लोग आएंगे, बोलेंगे, कमेटी बैठाई जाएगी। अरे क्या हुआ उस कमेटी का? सृजना कमेटी का एमपी में हुआ था ना, तो कहां आपने उसको लागू करा? कहां आपने पब्लिक के बीच लाया कुछ? आज तक तो कुछ नहीं है पब्लिक के बीच में। अगर इस कमेटी के बारे में कभी कुछ आता भी है, तो अखबार के लास्ट पेज पे थोड़ा सा कुछ छपा होगा, और फ्रंट पेज पे है भेबरे भेबरे करके नेता लोग आके अपना भैं करके तस्वीर छपाए होंगे, है इतने बड़े बड़े थोपड़ा लेके। क्या पब्लिक ने तुम्हें क्या थोपड़ा चमकाने के लिए वहां बैठाया है क्या? दांत दिखाते हुए लेके आते हो अपना थोपड़ा यहाँ पे। ये बड़े बड़े थोपड़े फ्रंट पेज में मिलेगा आपको नेता का। अगर कोई काम का चीज होगा, तो बिल्कुल लास्ट पेज पे किसी कोने में छोटा सा छपा होगा। इस चीज से हमारे देश के लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन सब चीजों में सिर्फ हमारी गलती है। सुबह अखबार खोलो, ही करते हुए नेताजी आ गए। अरे क्या करोगे, उसका अचार डालोगे क्या नेतवा का? कितना वैल्यू दिया जा रहा है इनको? क्या जिया लगते हैं क्या तुम्हारे? अरे भैया, तुमने अपना नेता चुन के भेजे हो ना वहां पे, नेता को काम करने के लिए बैठाए हो ना वहाँ पे, कि तुम्हारा जीजा लगता है कि तुम्हारा रिश्तेदार लगता है? यहाँ हम इनके खिलाफ जाएंगे तो ये बुरा मान जाएंगे, जीजा है हमारे। और इसमें तुम्हारा कोई भला नहीं होता, उनके बच्चे भला में निपट जाते हैं। उनके बच्चे किसी हादसा में नहीं मरते हैं, मरते तुम्हारे ही बच्चे हैं, जो तुम अपने जीजा को बैठा रखे हो ऊपर। हरामखोर तो पब्लिक है। अभी गिद्ध की तरह ये लोग आएंगे शोक मनाने के लिए। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? अरे हरामखोर, तुमको मालूम नहीं था क्या ये चीज हुआ है? बिना तुम्हारे मालूम तो कुछ हो ही नहीं सकता है। फिर आके बोलेंगे हाँ, मरने वाले को 15 लाख देंगे, घायल लोगों को 3 लाख देंगे। दिया है, देख लो आप। फिर वो अपना वोट बैंक बनाएंगे। और सच्चाई बताओ तो भारत में किसी जान की कीमत है ही नहीं। जो व्यक्ति उस घटना में मर गया, उसको 15 लाख मिल रहा है, वो तो अपने परिवार के लिए शहीद हुआ है बंदा। पता नहीं ना जाने कितना कर्ज होगा उस पे, गरीब लोगों पे। उसके मरने से सारा कर्ज मुक्त हो जाएगा। यही रह गया यहाँ पे इंडिया में। और तुम गरीब हो तो मरने के लिए ही पैदा हुए हरामखोरो। क्यों? क्योंकि जब इलेक्शन होता है, जब तुम्हें अंगूठा लगाना था, तब तो तुम अपने जीजा को बैठाते हो चुनाव करके। तुम अपने जीजा को बैठाओ, तुम्हारे जीजा अपने बच्चे का भविष्य बनाएंगे, और तुम्हारा भविष्य, तुम्हारे बच्चे का भविष्य नाले में धकेल देंगे। जय हिंद दोस्तों।